नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट की बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम गर्भस्थ शिशु के विकास में नौ ग्रहों के योगदान के बारे में ये हमारा तीसरा वीडियो है। मित्रों, हमारे पहले दूसरे वीडियो को जरूर जाके आप देखिए। मित्रों, हम आज के सेशन में षष्ठम मास में जो गर्भस्थ शिशु के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान शनिदेव के माध्यम से जो प्राप्त हो रहा है, मित्रों, हम आचार्य पिपलाद ऋषि गर्भोपनिषद में जो बातें बताई है कि शनिदेव जो है वो शिशु के अंदर जो है वो क्योंकि शनिदेव को छठे भाव का कारक कहते हैं, तो शिशु को रोग से बचाने के लिए माता के गर्भ से एक विशेष प्रकार का जो इम्यूनोग्लोबिन जो है वो शिशु की सुरक्षा करने के लिए जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, ताकि शिशु का पोषण होता है, विकास होता है। जी हाँ मित्रों, तो शनिदेव जो है वो शिशु के पैर, घुटने, टखने के विकास को ये प्रेरित करता है। मित्रों, शनिदेव जो है वो सत्य, धर्म, न्याय के कारक होते हैं। तो शनिदेव हमारे कार्मिक साइकिल के भी हैं। शनिदेव जो है कालपुरुष के दुख का भी कारक मानते हैं, इसलिए गर्भस्थ माता को चाहिए शनिदेव से संबंधित वो उपाय करे ताकि जो बच्चे के अंदर वो सत्य, धर्म और न्याय, देशभक्ति की भावना और कोई भी काम को बहुत ही समर्पित भाव से करने की प्रेरणा जो है वो उसका विकास हो सके। तो शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः प्रतिदिन 108 बार। चलिए मित्रों, शिशु का जो सप्तम मास जो है वो बुध का होता है। तो जब शिशु सप्तम मास का होता है तो बुध ग्रह का स्वामित्व होता है, बुध ग्रह का नियंत्रण होता है सप्तम मास में शिशु को। तो इस समय गर्भस्थ माता को चाहिए कि बुध का वो उपाय करे और बुध के बीज मंत्रों का वो जाप करे प्रतिदिन। ओम बुम बुधाय नमः 108 बार। जी हाँ मित्रों, बुध जो है वो शिशु के अंदर त्वचा का, बुध जो है क्योंकि सुंदरता का भी हम कारक मानते हैं, बुध को हम राजकुमार का कारक मानते हैं, तो शिशु की सुंदरता के लिए बुध जो है वो बुद्धि का भी कारक है। शिशु के बुद्धि के विकास के लिए, तर्क के विकास के लिए, लॉजिक के विकास के लिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है मित्रों। तो बुध का एक गर्भस्थ माता को सप्तम मास में बुध का जरूर उपाय करना चाहिए। बुध जो है वो हमारे तंत्रिका तंत्र का है, हमारे लिगामेंट का है, हमारे नसों का विकास भी बुध से होता है मित्रों। बुध से हमारे जो स्मरण शक्ति है उसका भी विकास होता है, स्मरण शक्ति तेज होता है। यदि कुंडली में बुध स्ट्रांग हो जाए, गर्भस्थ माता बुध को यदि स्ट्रांग कर ले तो जातक की बुद्धि बढ़ जाती है, जातक इंटेलिजेंट होता है, जातक प्रतिभावान होता है, जातक एक लेखक हो सकता है, जातक राइटर हो सकता है, जातक बुध के कारकत्वों का लाभ जो है वो जातक को प्राप्त होता है। जी हाँ मित्रों, तो जातक एक शिक्षक हो सकता है, एक बैंकर हो सकता है। तो ग्रहों के जितने भी कारकत्व होते हैं, अगर उन ग्रहों का उपाय यदि कोई गर्भवती माता जो है वो करती है तो गर्भस्थ शिशु में वो सभी ग्रहों का बैलेंस जो है वो प्राप्त होता है, जिससे शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। चलिए मित्रों, अब हम अष्टम मास की अगर बात कर लेते हैं तो माता के गर्भ में गर्भस्थ शिशु का जो अष्टम मास का जो नियंत्रण होता है वो भी चंद्रमा होता है मित्रों। अब इस समय चंद्रमा जो है, अब शिशु जो है माता के गर्भनाल से शिशु को पर्याप्त पोषण मिल रहा है, शिशु पूरी तरह से मैच्योर हो गया है शारीरिक और मानसिक रूप से। शिशु के अंदर शिशु पूरी तरह से एमनियोटिक सेक में वो पूरी तरह से महफूज है, सुरक्षित है। शिशु के अंदर अब भावनाओं का विकास होता है। शिशु जो है अब अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए वो जो है वो तैयार हो जाता है पूरी तरह से, और शिशु जो है वो गर्भ से बाहर निकलने के लिए
अष्टम मास के लास्ट महीने में वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है मित्रों। तो माता गर्भवती माता को अष्टम मास में भी चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, भगवान शिव जी का जल अभिषेक करना चाहिए, चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, ओम सोम सोमाय नमः प्रतिदिन 108 बार। अब इस तरह से शिशु जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं मित्रों। अब आ जाते हैं नवम मास। तो नवम मास में माता के गर्भ का जो 9वां माह होता है उसका जो नियंत्रक वो सूर्य भगवान होते हैं, और सूर्य के नियंत्रण से अब शिशु के अंदर जो है वो पूर्ण रूप से प्राण शक्ति का विकास हो गया है। शिशु अब पूर्ण रूप से बाहर की दुनिया को देखने के लिए वो पूरी रूप से शारीरिक मानसिक रूप से पूरा तैयार हो जाते हैं, और शिशु के अंदर जो आत्मा के रूप में जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो उसके साथ जुड़ जाती है। अब सूर्य का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। अब पूर्ण रूप से विकास होने के बाद अब ये गर्भ से बाहर आना चाहता है। तो नवम मास जो है वो सूर्य का आधिपत्य है मित्रों। तो उस समय भी सूर्य के बीज मंत्रों का नियमित रूप से हम जाप करें ताकि शिशु का जो प्रसव है वो सफलतापूर्वक हो सके, बिना कोई बाधा के, बिना कोई कष्ट के। जी हाँ मित्रों, तो आज के सेशन में हमने आपको बताया कि किस तरह माता के गर्भ में पल रहे बच्चों का जो 9 माह होता है, और 9 माहों में जो पर्टिकुलर ग्रहों का जो अधिपत्य होता है। जी हाँ मित्रों, और उन्हीं ग्रहों की वजह से माता के गर्भ में शिशु का विकास होता है, शारीरिक मानसिक विकास होता है। शिशु के सारे अंग सिर से लेकर के पांव तक के सभी अंगों का विकास होता है, शिशु का परिवर्धन होता है, शिशु का माता के गर्भ से शिशु का पोषण होता है, शिशु के शरीर में ब्लड का निर्माण होता है, शिशु के शरीर में रज का स्पर्म का निर्माण होता है, शिशु के शरीर में जीवन का निर्माण होता है, मांस का निर्माण होता है, हड्डी का निर्माण होता है, शिशु के पैर, हाथ पैर, नस और रक्त वाहिनियाँ, तंत्रिका तंत्र, बुद्धि, विवेक, नर्वस सिस्टम, आँखों का रोशनी का विकास होता है। उसी प्रकार भावनाओं का भी विकास होता है, ग्रंथियों का विकास होता है, एंजाइम्स का विकास होता है। तो विकास की प्रक्रिया में जो शिशु को शारीरिक मानसिक रूप से संपूर्ण विकास के लिए जो माता के गर्भ में प्राकृतिक रूप से परमात्मा ने जो इन्वायरमेंट पैदा की है वो बहुत अद्भुत है निश्चित रूप से मित्रों। तो 9 ग्रहों का प्रभाव जो है वो उस शिशु के अंदर होता है। और राहु हमारे जो है फ्यूचर की एंटिटी है मित्रों, और केतु जो है वो उस बच्चे के पूर्व जन्म के साथ जो भी उसके साथ कर्म एसोसिएट है वो केतु से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो शनि होते हैं वो हमारे प्रारब्ध के कारक होते हैं। तो शिशु का पूर्व जन्म में जो भी उनका प्रारब्ध रहा हो वो उसी प्रारब्ध को पूरा करने के लिए जातक का जन्म होता है। जी हाँ मित्रों, तो मंगल कुजवत केतु और राहु जो होता है वो शनिवत होता है। तो इस तरह से 9 ग्रहों का जो शिशु के संपूर्ण विकास में क्या क्या योगदान जो है वो होता है, ये गर्भोपनिषद में आचार्य पिपलाद के द्वारा जो है ये बताए गए हैं मित्रों। निश्चित रूप से आज का सेशन आपको पसंद आया होगा मित्रों। हमारा प्रयास यदि पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। परमात्मा आपको दीर्घायु प्रदान करे, परमात्मा आपको विपत्ति से बचाए, आपको निरोगी काया प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाज़त दीजिए मित्रों। फिर से एक नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा और नए उत्साह के साथ फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।